स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी टू लर्न पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 की। ये एग्ज़ाम है यूपी के ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इस वीडियो में कवर किया है पूरा नोटिफिकेशन ब्रेकडाउन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, रिवाइज एग्ज़ाम पैटर्न और एक क्लियर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको बताने वाली हूँ 80+ स्कोर कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट स्केड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में डेट मिस करना मतलब एक साल वेस्ट करना। मार्क कर लो अपना कैलेंडर। 3 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर है लास्ट डेट, और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो घबराओ मत। 8 सितंबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, जहां आप अपनी एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हो और फी रिकन्सिलेशन भी हो जाएगी। तो याद रखो, 3 अगस्त स्टार्ट, 1 सितंबर लास्ट डेट, 8 सितंबर करेक्शन की डेडलाइन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड OTR रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हो। सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये मैंडेटरी है UP@SSC.Government.in पर पैड फॉर्म भरने के पहले। एक बात ध्यान रखना, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और नेम एडिट नहीं हो सकता है, तो सही डिटेल्स ही भरें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लास 10th यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले, और एज लिमिट 18 ईयर्स मिनिमम और 14 ईयर्स मैक्सिमम। ये कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2026 के हिसाब से। कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन मिलती है यूपी स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। 3 ईयर स्कोर कार्ड वैलिडिटी एंड इम्पैक्ट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। यूपी गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक आपका पैट स्कोर वैलिड होगा 3 साल तक। इसका मतलब है पैट क्लियर कर लिया, 3 साल तक आप मल्टीपल ग्रुप सी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, दोबारा पैट देने की ज़रूरत नहीं है। पैट स्कोर गेटवे है लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, कैन सुपरवाइज़र जैसे मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का। तो जितना हाई नॉर्मलाइज स्कोर होगा उतनी टॉप रैंक मिलेगी शॉर्ट लिस्टिंग में, इस बात को सीरियसली लो। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी डिटेल्स। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 160 रुपये प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, तो आपकी टोटल होती है 185 रुपये। SC और ST कैंडिडेट के लिए 70 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, तो टोटल 95 रुपये। PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, सिर्फ 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी देनी है। तो अपनी कैटेगरी चेक करो और उसके हिसाब से फ़ी रेडी रखो। एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्कोरिंग स्कीम। अब समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि बिना पैटर्न समझे स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। इस एग्ज़ाम में आएंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टोटल 100 मार्क्स की। टाइम मिलेगा सिर्फ 2 आवर्स, तो स्पीड भी इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी के साथ। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत आंसर पर 1/4 नंबर कटेगा। इसलिए गैस वर्क से बचो, सिर्फ वही आंसर करो जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बहुत गेम चेंजिंग फैक्ट बताती हूँ, ग्राफ और टेबल एनालिसिस, ये अकेला सेक्शन करता है पूरा 30% का वेटेज। सोचिए, अगर ये एक सेक्शन आपने मास्टर कर लिया तो आप 1/3 पेपर सिक्योर कर सकते हो। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करो, डाटा इंटरप्रिटेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एलोकेशन। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एलोकेशन कैसा है। पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन का, और डिफ़िकल्टी लेवल है NCERT सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जैसा, मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो अपने NCERT किताबें निकाल लो, वहीं से फाउंडेशन बनेगी। की टारगेट सेक्शंस फॉर 80% स्कोर, सॉरी 80+ स्कोर। अब बात करते हैं उन सेक्शन की जो आपको 80+ स्कोर दिलवा सकते हैं। पहला, डाटा इंटरप्रिटेशन, 20 मार्क्स का, जिसमें आपके 2 ग्राफ होंगे 10 मार्क्स के और 2 टेबल्स होंगे 10 मार्क्स के। बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स और टेबलर डाटा की प्रैक्टिस इतनी करो कि एक्यूरेसी हो जाए 100%। दूसरा है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी 20 मार्क्स की आएगी। इसमें आएंगे नेशनल और ग्लोबल करंट इवेंट्स 10 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस जैसे नेबरिंग कंट्रीज,
कैपिटल्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, क्लाइमेट, ये 10 मार्क्स के। ये 2 सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए ना तो 80+ ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रूल्स एंड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो आपको पता होने चाहिए। पहला, नेगेटिव मार्किंग है 25%, मतलब 1/4 मार्क अगर गलत आंसर पर आपका मार्क कटेगा। एक्यूरेसी इज एवरीथिंग, तो रॉन्ग आंसर या गैस मत लगाएं। दूसरा, अगर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो यूपी ट्रिपल एस सी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से स्कोर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। तीसरा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एग्जाम सेंटर पर होगा। और लास्ट, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ UP.SSC.Government.in पर ऑनलाइन सबमिशन ही वैलिड है। रिकमेंडेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिससे आप टॉप स्कोर ला सकते हो। नंबर 1, डेली PY को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज सॉल्व करो और स्पेशल फोकस रखो ग्राफ एंड टेबल इंटरप्रिटेशन की, स्पीड पर और एक्यूरेसी पर। नंबर 2, NCERT स्टैंडर्ड रिवाइज करो, क्लास 10 की NCERT से हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के फंडामेंटल्स रिवाइज करो। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, टारगेट रखो 80+ स्कोर का, मैक्सिमम एक्यूरेसी रखो ताकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग का नुकसान कम से कम हो और आप टॉप परसेंटाइल में आ सको ग्रुप सी वैकेंसी के लिए। ये 3 चीज़ें फॉलो कर लो, सिलेक्शन दूर नहीं है। एनी क्वेश्चन? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑफिशियल पोर्टल है UP.SSC.Government.in, वहीं पर जाके अप्लाई करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। राधे राधे।